देख रहे हैं अंबर टाइम्स। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जैस को कांग्रेस का अंग बताने वाले बयान पर जैस में आक्रोश व्याप्त है। संगठन ने कहा है कि जैस किसी भी राजनीतिक संगठन का अंग नहीं है, वह सामाजिक संगठन है। जैस से जुड़े सदस्यों ने कोर्ट तिराहे पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला फूका। जैस के इस प्रदर्शन में संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी दूर रहे। जैस अध्यक्ष राहुल डामर ने बताया। राहुल डामर, जैस जिला अध्यक्ष रतलाम। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से खबर मिली थी कि कमलनाथ जी ने जो बयान दिया था मिक्स डीएनए वाला और जैस को कांग्रेस का एक अंग बताया था, वो सरासर गलत है और जैस किसी पार्टी पॉलिटिक्स का समर्थन नहीं करता है। जैस एक सामाजिक संगठन है और सामाजिक संगठन रहेगा। अच्छा, आपके जो बड़े पदाधिकारी हैं वो इस पुतला दहन को लेकर नाखुश हैं, उन्होंने मना भी किया था, पर आपने फिर भी इस पुतले को दहन किया, क्या वजह रही है? देखिए, जैस की आपसी फूट सामने आ रही है। देखिए, जैस में कोई आपसी फूट नहीं है और जो बड़े पदाधिकारी जो नाखुश हैं वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए खुलकर मैदान में नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर वो सामने नहीं आ रहे हैं। कमलनाथ जी से इतनी नाराजगी क्यों है आपको? कमलनाथ जी से जो नाराजगी है, उन्होंने जो मिक्स डीएनए वाला जो बयान दिया था उसको लेकर आदिवासी समाज में आक्रोश है और मध्य प्रदेश के रतलाम के साथ अन्य जिलों में भी कमलनाथ जी का पुतला फूका गया है। कोर्ट परिसर में नगर निगम के सार्वजनिक सुलभ कॉम्प्लेक्स में सोमवार दोपहर को ही ताला डलकर कर्मचारी चला गया। उस समय अंदर एक युवक था जो बंद हो गया। करीब 3 घंटे बाद जब उसने शोर मचाया तब कुछ लोग हरकत में आए और निगम कर्मचारी को सूचना भेजी। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी ने सब्बल से ताला तोड़कर उक्त युवक को बाहर निकाला। युवक नंदलई गांव का है जो पेशी में रतलाम कोर्ट में आया था। कहाँ से आए हो? नंदलई। आप कहाँ पे बंद हो गए थे आप? शौचालय में। प्याज की हुई पंपर आवक ने पावर हाउस रोड की ट्रैफिक व्यवस्था बिगाड़ दी। सोमवार को मंडी गेट के सामने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के खड़े रहने से लंबी लंबी कतारें लगी रही जो सैलाना बस स्टैंड चौराहे से लेकर शास्त्री नगर तक लग गई। बताया जाता है कि किसान अपनी उपज लेकर मंडी पहुंचे, लेकिन मंडी में तुलाई का कार्य नहीं होने से किसान आक्रोशित हो गए और नारेबाजी करने लगे। हंगामा होने की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। किसानों ने अपनी समस्या बताते हुए कहा, महू रोड मंडी में प्याज की तुलाई होना चाहिए, हमें यहाँ तक बुलाया जाता है और माल भी नहीं तोला जाता। किसान अपनी उपज की तुलाई के लिए कहां भटके, किसानों ने बताया। एक ही समस्या जो प्याज जो हम बड़ी मंडी धान मंडी में लीला में यहाँ लेके आना पड़ा हमको और 2 घंटे से लाइन में खड़े हैं अभी तक। निराकरण खुद मैडम ने बोला है कल से वही तुलेगा। और क्या समस्या? और पैसे भी वही मिलना चाहिए। इन लोगों की क्या व्यवस्था थी? पहले तुलाते यहाँ से लीला में होता है और तुलाते ही यहाँ है और यहाँ 4-4 घंटे खड़े रहना पड़ रहा है हमको। बाजार में दिक्कत आ रही है। बाजार में बहुत दिक्कत आ रही है। अगर मेरी बात सुना, कोई ट्रैक्टर का वाहन का ब्रेक लगा ही नहीं लगा। सेल पे स्टार्ट करो, कितनी बार स्टार्ट करो। तो अभी क्या मांग करिए और क्या बोले हैं वो लोग? मैडम जी बोले वहाँ वेगा कल से तोल पैसे भी वही देंगे। आपका नाम? मेरा नाम मुकेश जाट है। वहाँ तोल करवाते वापस पैसे नहीं लेना। अच्छा, तो इसमें क्या क्या परेशानी आती है? पैसे लेने सर यहाँ आना पड़ता हमको। खाली वाहन हमारे पास गाड़ी रहती नहीं, हम ट्रैक्टर लेकर आते हैं तो हम साधन लेकर आना पड़ता हमको भी वापस। अभी आज क्या बात हुई? क्या बोले? आज का आश्वासन बोल रहे हैं कि पैसे भी वही देंगे हम। अब यदि कल से व्यवस्था नहीं बनती है तो क्या करेंगे? कल देखेंगे उस हिसाब से वापस कुछ करेंगे हम। नाम बता दो। तालू सिंह सोलंकी। कृषि उपज मंडी की ध्वस्त होती व्यवस्था को लेकर किसानों ने मंडी गेट पर ही चक्का जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे स्टेशन रोड थाना प्रभारी किशोर पाटनवाल ने मंडी प्रशासन के अधिकारियों से किसानों की चर्चा करवाई। सब्जी मंडी प्रभारी राजेंद्र व्यास ने बताया कि मंगलवार से व्यवस्था बदल रहे हैं। ट्रॉलियां महू रोड मंडी ही आएंगी, तोल भी वहीं होगा।
विद्युत बिलों का वितरण पुनः प्रारंभ करने सहित अन्य विद्युत समस्याओं को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने युवक कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया के नेतृत्व में विद्युत मंडल कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। विद्युत मंडल की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विद्युत मंडल की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंद करो, बंद करो, बंद करो। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। कांग्रेस ने आए दिन बिजली कटौती, अधिक बिल आना, बार बार फॉल्ट होना, मेंटेनेंस नहीं होना सहित अन्य समस्याओं से विद्युत कंपनी अधीक्षक को अवगत करवाया। डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, प्रदेश सरकार ने बिजली विभाग का निजीकरण कर दिया है। इन्हें जनता से कोई मतलब नहीं, बिजली तो दे नहीं पाते, बिल डबल दे देते हैं। प्रदर्शन में शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष मयंक जाट, रजनीकांत व्यास, विजय सिंह चौहान सहित कांग्रेस जन उपस्थित थे। बाद में पहले और अभी भी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। रतलाम जिला और मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है बिजली विभाग की? देखिए, बिजली विभाग का पूरी तरीके से निजीकरण हो गया है। उनको जनता से कोई मतलब नहीं रहा है। इतनी ज़बरदस्त दिक्कत है कि बिजली तो दे नहीं रहे पर बिल डबल होकर आ रहे हैं। और जो पहले बिल 100 रुपये 200 रुपये आता था, अब 5,000 रुपये 10-10 हज़ार रुपये के बिल आ रहे हैं। और सबसे बड़ी दुविधा की बात यह है कि जिस तरह पहले जब कांग्रेस की सरकार थी 200 रुपये 100 रुपये इस तरह के बिजली बिल आते थे, अब बिजली के डबल ट्रिपल बिल तो आ ही रहे हैं, पर साथ में इन्होंने बिजली कटौती भी ज़बरदस्त शुरू कर दी है। मतलब 5 मिनट बिजली आती है, 10 मिनट गायब हो जाती है। कोई खाना खाने बैठे, और ये आज बहुत सारे लोग मुझसे मिले, कई पत्रकार साथी भी मिले, और उन्होंने बोला कि 2 मिनट आती है और 10 मिनट चली जाती है। इन्वर्टर लेने की सबको ज़रूरत पड़ेगी, इन्वर्टर की बिक्री बढ़ गई है। और जो ई बिल है, ये सबसे बड़ा धोखा है। गरीब व्यक्ति ई बिल के चक्कर में इतना उससे लूटपाट हो रही है, भ्रष्टाचार जबरदस्त हो रहा है, और जो बिल इतने गलत आ रहे हैं, इसको लेकर आज हम यहाँ पर आए और हमने आज एमपीवी ऑफिस में ज्ञापन भी दिया है, और जो एससी साहब है उनको हमने ये अल्टीमेटम भी दिया है। अगर इस पर आपने कुछ कार्रवाई नहीं करी, बिजली कटौती आपने बंद नहीं करी, और जो ई बिल है उसको बंद नहीं करा, तो एक बहुत बड़ा आंदोलन हम यहाँ पर रतलाम में करेंगे। एक ही घर में 2 कनेक्शन नहीं देने की बात भी सामने आ रही है, किस तरह की व्यवस्था है? देखिए, एमपीवी का जो बिजली विभाग है और ये सरकार है, ये जनता को चोर समझती है। अगर एक घर में कोई 2 मीटर चाह रहा है, एक अलग अलग भाई हैं, हर भाई अपना अलग अलग बिल भरता है। कोई पैसा नहीं है कि 2 भाई भी एक साथ बिल भरते हैं, हर भाई भी अलग बिल भरता है, पर ये उनको मीटर देने को तैयार नहीं है। ये ज़बरदस्त धोखा है, और ये इसका उदाहरण ये उसका कारण बताते हैं कि उसमें 200 रुपये तक की यूनिट का हमको फ्री देना पड़ता है। तो भैया, ये योजना ही क्यों लाते हो? अगर कुछ चीज़ नहीं कर सकते हो, उसको आधी अधूरी लागू कर क्या साबित करना चाहते हो? अगर कोई मीटर अलग करना चाहते हैं, आप तो घर घर में झगड़े लगा रहे हो कि किसके यहाँ क्या हो रहा है। अगर कोई 2 मीटर चाहता है, वो पैसे देने को तैयार है, आप लगाओ, पैसे लो और लगाओ। अगर ये नहीं कर सकते तो इस तरह की खोखली अपनी योजनाएं लाना आप बंद करो। मध्य प्रदेश की समस्या है पूरी, ये किस तरह से आंदोलन करेंगे अगली बार? पूरे मध्य प्रदेश में ज़बरदस्त हाहाकार मचा हुआ है, और इसको लेकर भोपाल में भी जल्द हमारी एक बैठक होने वाली है, और इसको लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन बिजली को लेकर भोपाल में भी हम लोग करेंगे। गुलाब चक्कर के पास खड़ी एक बाइक से नाक का बच्चा निकलने से हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि यह बाइक नफीस घोसी की है। बाइक के पीछे से सांप की हलचल देख राहगीर खड़े हो गए। बाइक के पीछे के हिस्से को खोलकर मशक्कत के बाद सांप को निकाला गया। बहुत खतरनाक हो रही है तो। डिस्टर्ब मत करो उनको। जेल में बंद होने की वजह से बंदी अपने पूर्वजों का श्राद्ध विधि विधान से नहीं कर पाते। उनके अंतर्मन की इसी पीड़ा को महसूस करते हुए महालय पितृपक्ष के पावन प्रसंग पर युवा सेवा संघ द्वारा सर्किल जेल में रतलाम में श्राद्ध का 3 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 10 से 12 सितंबर तक आयोजित श्राद्ध के विशेष कार्यक्रम में
बड़ी संख्या में बंदी भाग लेकर विधि विधान से श्राद्ध क्रिया कर रहे हैं। योग वेदांत समिति, युवा सेवा संघ तथा मांगल्य मंदिर रतलाम के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित सामूहिक श्राद्ध में ब्राह्मण सुदामा मिश्रा एवं सच्चिदानंद द्वारा क्रिया करवाई जा रही है। श्राद्ध पक्ष के प्रथम दिन अनेकों कैदियों ने अपने पितरों की तृप्ति व सद्गति हेतु श्राद्ध कर्म किया। श्राद्ध हेतु समस्त सामग्री युवा सेवा संघ द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। श्रद्धा और मंत्र के मेल से अपने पितरों की तृप्ति के निमित्त जो विधि की जाती है उसे श्राद्ध कहते हैं। हमारे जिन संबंधियों का देहवासन हो गया हो उनकी आत्मा की सद्गति हेतु श्राद्ध के साथ श्रद्धा का विधान है। आयोजन की जानकारी देते हुए सहायक जेलर ब्रजेश मकवाना ने बताया, सर्किल जेल रतलाम में 650 कैदी हैं और कैदियों के बीच जब हम रहते हैं तो एक चीज़ की भावना समझ में आती है कि अपने परिवार से दूर रहते हैं। और चूँकि पितृपक्ष है और इस पितृपक्ष में प्रत्येक भारतीय जो हैं वो ये महसूस करता है कि जो उनके पितृ हैं उनको इस श्राद्ध पक्ष में 16 दिवस में कुछ तर्पण करने का आयोजन जेल में हो। चूँकि यहाँ कुछ कैदी ऐसे भी हैं जो दूसरे प्रदेशों के हैं और कुछ कैदी यहाँ पर ऐसे हैं जो कई वर्षों से यहाँ हैं। अपने पितरों को तर्पण करने का जो उनके मन में भावना है वो जेल में रहते हुए संभव नहीं थी, लेकिन हमारे नवनियुक्त जेल अधीक्षक श्री भदौरिया साहब के प्रयासों से ये हमने एक अनूठा प्रयास किया था यहाँ पर। चूँकि पूर्व में भी हम जिन जेलों पे रहे हैं वहाँ पर इस तरह के आयोजन हमने किए थे, तो हमने सोचा कि सर्किल जेल रतलाम के कैदियों को भी इस चीज़ का लाभ मिले। तो इसमें हमने 3 दिवसीय पितृपक्ष में बंदियों को अपने पितरों को तर्पण करने के लिए एक आयोजन किया। इसमें युवा सेवा संगठन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। क्या उपलब्ध कराया आपने? इसमें महत्वपूर्ण रूप से जो चावल रहता है, चावल के आटे से वो लड्डू बना के और जो पिंडदान किया जाता है, जौ का रहता है, उसमें गंगा जल रहता है और जनेऊ पहन के और पूरे हिंदू रीति रिवाजों से उन्होंने पूरे धार्मिक तरीके से इस चीज़ का आयोजन किया, जो बंदियों के मन में काफ़ी उत्साह रहा इस चीज़ का और उनको इस बात की संतुष्टि रही कि हम जेल में रहते हुए भी अपने पितरों को तर्पण कर सकते हैं और उन्होंने किया। सर, कितने कैदियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया था आपके? अभी ये कल से इसको हमने प्रारंभ किया है और 2 दिवस में लगभग 200 से 250 कैदियों ने इसका लाभ लिया है और कल आखिरी दिन एक कार्यक्रम और रहेगा जिसमें 100 बंदी और भाग लेंगे। नवरात्रि में भी कुछ मदद मिलेगी? नवरात्रि चूँकि बड़ा पर्व आ रहा है, चूँकि लगातार गणेश उत्सव से ये धार्मिक त्यौहार प्रारंभ हुए हैं और उसी के उपलक्ष्य में 10 दिवस हमने गणेश जी की स्थापना करी थी जेल में और अब 16 श्राद्ध जो चालू हैं उसमें पितृपक्ष में बंदियों को इस चीज़ का लाभ मिला। सर्किल जेल में चल रहे आयोजन को लेकर बंदियों ने बताया, कितने सालों से आप यहाँ हैं और किस अपराध में आए थे और आज जो ये कर रहे हैं आप तर्पण क्यों कर रहे हैं? मैं लगभग 7.5 साल से जेल में हूँ और इस तरह का आयोजन पहली बार हुई है और वाकई बहुत ही अच्छा लग रहा है। रतलाम जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर गांव पलसोड़ा में तेज बिजली गिरी जिससे एक बेजुबान गाय की मौके पर ही मौत हो गई। बिजली एक खजूर और बबूल के पेड़ पर गिरी जिसमें दोनों पेड़ भी पूरी तरह जल गए। कड़कड़ाती बिजली गिरने से और भी कई पेड़ क्षतिग्रस्त हो गए। बिजली बहुत तेज धमाके की आवाज के साथ गिरी। आवाज इतनी तेज थी कि आसपास में काम कर रहे लोगों को बहुत देर तक कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वहीं तेज आंधी तूफान के कारण सड़क के किनारे लगे पेड़ भी धराशायी हो गए। बड़बड़ हनुमान मंदिर पर श्री चौबीसा ब्राह्मण समाज साख सहकारी संस्था की वार्षिक साधारण सभा संस्था अध्यक्ष निखिलेश शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में संस्था ने रैकरिंग खाता प्रारंभ करने एवं अनिवार्य जमा एक मुश्त जमा करने का ठहराव प्रस्ताव पारित किया। बैठक में संस्था के संचालक मंडल का निर्वाचन विभाग द्वारा संपन्न कराए गए जिसमें निखिलेश शर्मा पुनः अध्यक्ष निर्वाचित हुए। जिले में सेलाना के कैक्टस गार्डन अगर विश्व प्रसिद्ध हुआ है तो यहाँ की पहचान बालम ककड़ी भी बनी है। बालम ककड़ी की आवक ने दस्तक दे दी है। साइज में बड़ी और मोटी, अंदर से केसरिया रंग के साथ स्वाद में मिठास देने वाली,
यह ककड़ी देश ही नहीं विदेशों में भी विख्यात है, जो उपहार में भी दी जाती है। इसको खाने की चाह रखने वाले कई विदेशी पर्यटक भी इसका आनंद लेने बड़ी संख्या में सैलाना आते हैं। यह बालम ककड़ी 10 रुपए से लेकर 100 रुपए प्रति नग में बिकती है। वहीं इंदौर, दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में यह 100 से 150 रुपए प्रति नग के भाव में बिकती है। बालम ककड़ी इन दिनों सैलाना बाजना के आदिवासी परिवारों को रोजगार दे रही है। वहीं बड़े पैमाने पर विक्रय के लिए कुछ बड़े व्यापारियों के जीवन निर्वहन का जरिया भी बनी है। बताया जाता है कि बालम ककड़ी का सीजन सिर्फ 2 महीनों तक ही होता है। इस बालम ककड़ी को जीरावन के साथ खाने पर इसका स्वाद बढ़ जाता है। इन दिनों रतलाम शहर से लेकर समूचे जिले में सड़क किनारे बैठकर बालम ककड़ी का विक्रय किया जा रहा है। मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष शुरू होते ही बालम ककड़ी की बहार आती है, जो कि दीपावली के आसपास तक ही स्वाद का दीवाना बनाकर चली जाती है। लेकिन इस मर्तबा बताया जाता है कि बालम ककड़ी की पैदावार फिलहाल पहले की तरह नहीं है। अभी फसल कमजोर होने से साइज में छोटी और स्वाद में पूरी तरह से मिठास वाली नहीं हो सकी। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।